नामीबिया से 11 घंटे का सफर तय कर भारत आए चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया। 70 साल के बाद भारत में एक बार फिर चीतों की वापसी हुई है। नामीबिया से सफर तय करके ये चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए। कूनो में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते रखे गए थे। पीएम ने लीवर के जरिए चीतों के पिंजरों को खोला। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने चीतों की कुछ तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद कर ली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में चीतों के पुनर्वास में जनता से भी सहयोग की अपील की। साथ ही चीतों के विलुप्त हो जाने पर आजादी के बाद पहली सरकार पर निशाना भी साधा। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वासियों को सौगात दी, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कई बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने अंदाज में जश्न मना रहे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में यज्ञ का आयोजन किया गया, तो वहीं वाराणसी के मैदागिन मंदाकिनी पार्क में लोगों ने पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया और 72 किलो लड्डू का भोग लगाया। शाहजहांपुर में रामचरण धर्मशाला में दिव्यांग कल्याण संस्थान में हवन पूजन किया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ वालों को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी, तो उत्तराखंड के सीएम धामी ने स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। अमरोहा में भी बीजेपी नेताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर झाड़ू भी लगाया, साथ ही केक भी काटा। उधर चंदौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 72 किलो का केक काटा। झांसी में भारी बारिश के बीच डराने वाली तस्वीर सामने आई है। सुखनी नदी पर बने राफ्टे पर बाइक सवार युवक तेज बहाव में नदी पर बह गया। फिलहाल उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। झांसी में भारी बारिश के बीच हादसे की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां सुखनई नदी की पुलिया को पार करते हुए एक बाइक सवार बह गया। दरअसल पुलिया के ऊपर से नदी का पानी तेज बहाव के साथ गुजर रहा था और इसी दौरान इस युवक ने जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने की कोशिश की और पानी की तेज बहाव में बह गया। घटना 3 दिन पहले की है और युवक का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं सीतापुर में बारिश में एक कार चालक की बड़ी लापरवाही कैमरे में कैद हुई। बारिश के बाद सीतापुर की सड़कों में पानी भरा हुआ था। तभी तेज रफ्तार कार पानी में चली आ रही थी, जबकि उसके सामने बाइक सवार 2 लोग थे। बाइक सवार लोगों ने कार से काफी बचने की कोशिश की, फिर भी कार बाइक को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ गई। गनीमत इस बात की रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कानपुर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम की महिलाओं के साथ नोकझोंक हो गई। कानपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम का लोगों ने विरोध किया। नगर निगम की टीम गोविंद नगर में फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाने पहुंची थी। इस दौरान महिलाओं ने टीम का विरोध किया और नगर निगम की टीम से बहसबाजी की। बच्चे नहीं है। इस दौरान हंगामा कर रही महिलाएं भावुक हो गईं और बोली कि वो वहां कई सालों से दुकानें लगा रही हैं। मेरठ में प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों के बीच मारपीट हुई है, जिसका वीडियो भी सामने आ रहा है। मेरठ से लाइव मारपीट का वीडियो सामने आया है। प्रधान और पूर्व प्रधान पक्ष के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्ष में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान लाठी डंडे भी चले। मामला भावनपुर इलाके का है, जहां 2 पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए।
मारपीट में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक पक्ष ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। ऐसी जानकारी मिली है कि गांव में बच्चों में आपस में लड़ाई हुई थी, जिसमें गांव के स्तर पर ही फैसला करा दिया गया था, सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। उसी बात को लेकर आज फिर ये लोग लड़ाई कर ली इन लोगों ने, दोनों पक्षों ने। इसमें एक पक्ष वर्तमान प्रधान का बताया जा रहा है शहजाद, और एक पक्ष पूर्व प्रधान रहे हैं बाबू, उनका बताया जा रहा है। में वायरिंग शॉर्ट होने से चलती कार में आग लग गई, तो वहीं कानपुर में BMW में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें बागपत के मेरठ रोड की हैं, जहां चलती कार आग का गोला बन गई। कार सवार युवकों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से आग लगी। राहगीरों ने घटना को अपने कैमरे में कैद किया। पूरा मामला बिनौली के मेरठ रोड का है। दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां BMW कार में बीच सड़क पर आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवारों ने समझदारी दिखाते हुए कार में रखे अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पाया। पूरी घटना कानपुर के कोहना के गंगा बैराज पुल की है। 2 बहनों की हत्या का मामला शांत हुआ था। लखीमपुर खीरी में एक और घटना सामने आ गई। 2 युवकों ने एक युवती के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। असफल होने के बाद 2 युवकों ने धारदार हथियार से लड़की को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में घर में घुसकर लड़की से रेप की कोशिश नाकाम होने पर 2 युवकों ने धारदार हथियार से लड़की पर हमला कर दिया, जहां लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वारदात के बाद परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि 12 सितंबर को 18 साल की लड़की घर में अकेली थी, तभी सलीम और आसिफ ने घर में घुसकर रेप करने की कोशिश की। लड़की के विरोध के बाद दोनों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। उसके बाद परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। इस केस में पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। पुलिस पर आरोप है कि इस गंभीर मामले में पुलिस ने हल्के केस लगाकर आरोपियों को जेल भेज दिया है। गोरखपुर में सर्वे के दौरान निजामिया हिफ्जुल कुरान तकिया मदरसे का निरीक्षण किया गया, जो गैर मान्यता प्राप्त है। गोरखपुर में भी मदरसों का सर्वे किया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने मदरसा निजामिया हिफ्जुल कुरान तकिया में जाकर निरीक्षण किया। ये मदरसा गैर मान्यता प्राप्त है। यहाँ करीब 200 बच्चे पढ़ते हैं। एक छोटे से रूम में सभी क्लास के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हुए पाए गए। मदरसों को लेकर जो सर्वे चल रहा है वो गोरखपुर में भी शुरू हो गया है, और इस वक्त मैं तिवारीपुर के एक मदरसे में खड़ा हूँ, और यहाँ पे जो टीम है वो टीम आई हुई है और बाकायदा यहाँ पे ऊपर जाके निरीक्षण कर रही है। और यहीं पे ये ऐसा मदरसा है कि छात्र यहीं पे रहते हैं। हम आपको इस मदरसे के अंदर लेके चलते हैं। सर, किस चीज़ की यहाँ पे पढ़ाई होती है आपको? यहाँ पर जो है इंग्लिश की पढ़ाई होती है और असली तालीम भी होती है। तो क्या बच्चे यहीं रहते हैं? नहीं, बच्चे घर से आते हैं, अपना टाइम उनका जो बनाया गया है। जौनपुर में गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनकी 24 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। जौनपुर में गौ तस्करों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हुई। खेता सराय में 2 शातिर गौ तस्करों की गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। दोनों शातिर बदमाशों की कुल 24,10,000 की संपत्ति कुर्क की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नोटिस के साथ प्रॉपर्टी वाहन समेत सभी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। दोनों शातिर गौ तस्कर दिलशाद और आजाद पर अलग अलग थानों में कुल 13 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज है। 2 गौ तस्करों दिलशाद और आजाद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। साथ ही इनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण हेतु रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट महोदय जौनपुर के यहाँ प्रेषित की गई थी। इसी क्रम में दिनांक 13/9/2022 को माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद जौनपुर के द्वारा उक्त अपराधियों के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण हेतु आदेशित किया गया था। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। वाराणसी के युवा अपने हथेलियों पर पीएम मोदी के टैटू बनवा रहे हैं। पीएम मोदी के नाम का टैटू बनवाकर युवा मना रहे हैं जन्मदिन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
धर्म से लेकर फैशन तक माहौल मोदी में हो गया है। पूरा देश पीएम की दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रहा है तो कोई हवन पूजन कर रहा है। लेकिन बनारस में कुछ अनोखे तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने सांसद का जन्मदिन मनाया। हम आपको बता दें कि बीजेपी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमन सोनकर ने प्रधानमंत्री का टैटू बनवाया। साथ ही आधा दर्जन कार्यकर्ताओं ने हर हर मोदी का टैटू लिखवाया। आज इसी की कड़ी में आज हम सब कार्यकर्ता, हम लोगों के हृदय में जितना प्रेम है वो टैटू के माध्यम से अपने हाथों पर बनवा करके उसको दिखाए। वाराणसी में पीएम मोदी का क्रेज ऐसा है कि युवा उन्हें रोल मॉडल मानते हैं। यही कारण है कि उनके जन्मदिवस में युवा पीढ़ी में खासा उत्साह देखा जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज